मुझे जब भी उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में जिससे मिथुन दास से मिंग से जिससे भी मिलवाया है एज अ वाइफ ही मिलवाया है हमेशा। नहीं, फाइनेंशियली तो इसकी पूरी राइट्स है ना शिनोवा की, मुझे नहीं चाहिए। मैं कोर्ट में जाऊंगी, आई विल क्लेम फॉर डीएनए ऑल्सो। कि आप मुझे एक डायरेक्टर से मिला लो, उन्होंने बोला मेरे पास नंबर नहीं है। आप जो बोलते हैं कि रवि किशन सांसद है या फिल्म स्टार है, मेरे लिए रवि किशन रवि है और मेरे लिए रवि किशन मेरी डॉटर के फादर है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का नाम एकदम से सुर्खियों में आ गया। वैसे तो चुनाव का समय है, इसलिए उनका जिक्र होना आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है। दरअसल एक महिला हैं जो रवि किशन की पत्नी होने का दावा कर रही हैं। महिला ने अपना नाम अपर्णा ठाकुर बताया है। अपर्णा ने यह भी दावा किया कि उनकी और रवि किशन की एक 25 साल की बेटी भी है, जिसे वो सारे लीगल राइट्स दिलवाना चाहती हैं। खुद को रवि की पत्नी बताने वाली महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने क्या बताया, आप खुद ही अपर्णा की जुबान से सुनिए। देखो, इतने साल बाद इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे और शिनोवा को प्रॉमिस किया है कि वो उसके लिए कुछ करेंगे, उसके फ्यूचर के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने कभी इनकार, जो हमारे सामने कभी इनकार नहीं किया है कि कुछ नहीं करेंगे, बट वो एम्प्टी प्रोमिसेस किए। और 1 साल हो गया अभी मेरे उनसे कोई मुझे ब्लॉक ही कर दिया उन्होंने, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके पहले हम बराबर मिलते थे और बराबर चैट होती थी, बराबर फ़ोन पे बात होती थी हमारी। हाँ जी, उनके परिवार वालों को, उनके मम्मी को, पिताजी तो है नहीं अभी, मम्मी डैडी भाई बहन प्रीति सबको पता है। जैसे मुंबई में कैसे ट्रीट होता था, कैसे आपको मिलवाते थे लोगों से, क्या कहते? मुझे जब भी उन्होंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में जिससे मिथुन दास से मिंग से जिससे भी मिलवाया है एज अ वाइफ ही मिलवाया है हमेशा। मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो पॉलिटिक्स इलेक्शन भी जीते और इलेक्शन लड़े भी, जो जीत जाएंगे, बिकॉज ही इज मैन ऑफ स्वीट टॉक्स, आप समझ रहे हो, और वो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो उसका मेरे को कुछ नहीं है। मेरा ये है कि उनका इलेक्शन का है और मेरी डॉटर की लाइफ का सवाल है, क्योंकि आज वो 25 साल की है और द डिफ़िकल्टी जो फेस कर रही है वो एवरीडे बेसिस पे, तो एवरीडे वो ट्रॉमेटाइज हो रही है। नहीं, फाइनेंशियली तो इसकी पूरी राइट्स है ना शिनोवा की, मुझे नहीं चाहिए, बट हाँ शिनोवा की पूरी राइट्स है एज डॉटर, क्योंकि जो उनकी दूसरी भी डॉटर्स है उनके लिए वो बराबर सब करते हैं ना एज अ फादर, तो उसकी भी राइट्स है ना एज अ डॉटर। इस बात को एक्सेप्ट वो कर रहे हैं सबके सामने, क्या वो इस बात को मान रहे हैं? और क्या अगर नहीं मानते तो क्या डीएनए जैसी स्थिति में जाएंगे? 100% अभी नहीं मान रहे हैं वो, यानी नहीं मान रहे हैं वो। मेरे सामने तो मान रहे हैं, इसके सामने मानते हैं, बट पब्लिकली नहीं मानते हैं। तो डेफिनेटली मैं कोर्ट में जाऊंगी, आई विल क्लेम फॉर डीएनए ऑल्सो। अपर्णा का दावा है कि साल 1996 में रवि ने अपने दोस्तों और परिवार के सामने उनसे शादी की थी। उस वक्त फ़ोन नहीं था, इसलिए शादी की तस्वीरें तो नहीं हैं, लेकिन शादी के बाद की कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो वो तीनों साथ घूमते जाते थे। उनका कहना है कि अब वो सारे सबूत लेकर कोर्ट जाएंगी और अपनी बेटी को उसका हक दिलाएंगे। उन्होंने और क्या कहा, आप वो भी सुनिए। लेकिन पहले एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम आपकी सीट कवर करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गूगल फॉर्म भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट पर क्या क्या मुद्दे हैं। कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब अगर हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आपकी सीट पर ज़रूर आएंगे। अब वापस लौटते हैं खबर पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा से जब पूछा गया कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि योगी जी से उनकी अपील है कि उनकी बेटी को न्याय मिले और रवि किशन या तो बेटी को गोद ले लें या फिर कानूनी रूप से उसे अपनाकर अपना नाम दें। अपर्णा ठाकुर के अलावा उनकी बेटी शिनोवा भी सामने आई और मीडिया से बात की। शिनोवा ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। जो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे एक डायरेक्टर से मिला लो, उन्होंने बोला मेरे पास नंबर नहीं है, तो मैंने उनको नंबर निकाल के दिया। फिर वो डायरेक्टर ने मुझे बहुत टाइम तक इग्नोर किया। मैंने उनको बोला ये मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उन डायरेक्टर ने ही जब उनसे पूछा ये शिनोवा कौन है, तो उन्होंने बोला वो दूर की रिश्तेदार है, बात कर ले। तो बात कर ले भी उन्होंने इस तरीके से बोला कि मैं बहुत दूर, और वो भी इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने सामने से पूछा कि ये लड़की मुझे मैसेज कर रही है। तो 1 महीने तक वो गायब हो गए थे, तो उन्होंने कभी मेरी हेल्प नहीं की है और मैं ये हेल्प चाहती भी नहीं है उनसे कि वो मुझे बॉलीवुड में मेरे से किसी से भी इंट्रोड्यूस कराए या कुछ भी कराए। उन्होंने सामने से मुझे प्रॉमिस किया था, जब भी किया था, कि मैं तुम्हें ये करा के दूंगा या मैं तुम्हारे लिए करूंगा या मैं तुम्हें साउथ में कॉन्टैक्ट्स दूंगा। मेरे पास मैसेजेस भी है जब उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें साउथ के कॉन्टैक्ट्स दूंगा या जो भी, क्योंकि मुझे साउथ इंडस्ट्री में जाना था। उन्होंने कभी हेल्प नहीं की, ना ही मुझे चाहिए उनकी हेल्प, ना ही मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे लोगों से मिलाओ या कुछ भी करो, ना आपने कभी किया है।
बता दें कि अपर्णा ठाकुर का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसका खास कारण है लोकसभा चुनाव। लोगों का कहना है कि अपर्णा का यह दावा कहीं ना कहीं रवि किशन के वोट में चोट कर सकता है। हालांकि अपर्णा ने इस पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से रवि का नुकसान नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि रवि चुनाव ज़रूर जीते और सांसद बने। वो बस अपनी बेटी का हक चाहती हैं। अपर्णा के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी भावनी ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।